हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा था हमारे इस चैनल पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बेसिस पे जितने चैप्टर्स आने वाले थे सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बट एक चैप्टर लाइट जो एक्स्ट्रा कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि लाइट चैप्टर को भी डिस्कस करने के लिए, तो लाइट चैप्टर से मैंने दो वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, तो पहला वीडियोस जो होगा वो लाइट के एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स है, और दूसरा जो वीडियो है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए जितना जल्दी होते हैं इसको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, angle between the incident ray and normal is called angle of dex. So suppose this is the mirror, a ray of light fall, this is the imaginary perpendicular and this is the reflected ray. So the angle between incident ray and the normal is called angle of incident. It's called angle of incident. Option D. Okay, next question. द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइज बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था बच्चों कि ये अगर मिरर होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल होता है, यही होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज नॉर्मल रे। ठीक है, सो द सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, mirror which have curved surface are called dash. Mirror which is called which has a curved surface. Okay, so it can be curved on either side. Whether it when it is bent inward it is called concave, and when it is bent outward it is called convex. Okay, so both A and B. Option C. Next question, a toy is placed 10 centimeter in front of a plane mirror. A toy is placed 10 centimeter in front of a plane mirror. What is the distance of the image from the mirror? What is the distance of the image from the mirror? It also 10 centimeter. Okay, option C. Why so? We all know the property of the image formed by the plane mirror, that the object distance is always equal to the इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है बच्चों, अब प्लेन मिरर के जो इमेज फॉर्म होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। पहला कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है, हाइट ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों का सेम होता है, ऑब्जेक्ट इमेज जो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. It is always true. It is always true, and this is the law of reflection. This is called law of reflection. Okay, next question, image formed by a plane mirror. Image formed by a plane mirror, it is a virtual image. It is a virtual image. Okay, this is correct, but enlarged, not enlarged. Virtual behind the mirror of the same size of the object. Okay, this is the possible answer. Please hold it. रियल रियल तो होता ही नहीं है, रियल ये भी होता ही नहीं है, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, these are the few MCQs I got suddenly. Okay, then if you want to prepare, go through the book, and अगर आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप जितना जल्दी हो सके सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों. और मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं सारा थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन. And why it happens so? Due to the difference in the speed of light in the different of
स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. ओके, डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट. जो अलग अलग कलर के लाइट होते हैं, जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, उसमें जो 7 कलर्स होते हैं, सबका स्पीड अलग अलग होते हैं, अलग अलग मीडियम में. इसी वजह से डिस्पर्सन होता है बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू टच योर डैश ईयर विथ राइट हैंड, द प्लेन मिरर that your right ear is touched. If you touch your left ear, okay, with the right hand, the right ear will be touched with the left hand. Okay. Next, this is a question from lateral inversion. When two mirrors are kept parallel to each other, the number of image will be infinite. So number of image is equal to 360 by theta. Okay, this is the formula, you please remember. So दो मिरर को अगर हम पैरेलल रखते हैं ऐसे और उसके बीच एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा दोनों में वो इन्फिनाइट होगा. द डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल. द perpendicular, you can say the perpendicular, the perpendicular at the point of incidence is called normal. Next, the size of the pupil becomes dash when become large, and it becomes smaller when the pupil exposed to the bright light, because when it is dim light is low, intensity of light is low, so then more light can enter to our eye. Okay. Next, the English Braille system uses dash dot 63 dots. How many dot? 63 dot pattern. Okay. Next question. The normal value for a dash is approximately 25 centimeter. The normal value for a distinct vision, you can write distinct vision, or this is called least distance of distinct vision, which is 25 centimeter. Okay. Next, refraction occur because of dash of light is different in different medium. During refraction, the speed of light is different. The speed of light is different in different medium. Always remember, the speed changes, the direction changes. During refraction, direction changes, speed changes, angle changes, but only thing that remain constant is the frequency. It only remain constant. Okay. Next question. Lateral displacement takes place due to the refraction in a glass slab. ये एक थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बच्चों, बट आप लोग याद रखना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन ग्लास स्लैब. एक ग्लास स्लैब हमने लिया, एक रे ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंट करता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर बेंड करके चला जाता है. तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे लाइट के बीच गैप आ जाता है. इसी गैप और इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स है. अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल और कुछ 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है बच्चों. थैंक यू.